हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाई की बात तो नहीं करेंगे। किसी टॉपिक पे आपको नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि कुछ मोटिवेशनल जो है चर्चा करेंगे आपसे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है कि आईआईटी और नीट की तैयारी करने वाले बच्चे जब असफल हो जाते हैं तो वो इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं या सुसाइड करने के बारे में सोचने लगते हैं और बहुत ही गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को कुछ मैं उदाहरण बताऊंगा कि आईआईटी या नीट में असफल हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप अब पूरी ज़िंदगी में असफल हो गए, आपके सारे रास्ते बंद हो गए। ऐसा नहीं होता है। हम लोगों के कुछ ऐसे मित्र थे जो आईआईटी की 4 साल तैयारी किए थे और उनका सिलेक्शन बार बार नहीं होता था। उसके बाद वो बीएचयू में बीएससी में एडमिशन लिए, वहाँ से बीएससी किए, एमएससी किए, उसके बाद नेट भी क्वालिफाई किए, गेट भी क्वालिफाई किए, बल्कि गेट में उनका 1 to 10 के अंदर रैंक था। और हम लोगों से पहले वो जो है प्रोफेसर बन गए। अगर वो 4 साल की लगातार असफलता को ध्यान में रखकर अगर डिप्रेस हो जाते तो गलत डिसीजन ले सकते थे। कुछ ऐसे भी हमारे मित्र थे जिन्होंने असफलता को सहन नहीं कर पाया और इस तरह की सुसाइडल घटनाएं कर ली, अपने साथ अपना नुकसान कर ली। तो आईआईटी या नीट में नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि अब कोई रास्ता नहीं है। ये आपकी सोच है। सफलता के बहुत सारे दरवाजे होते हैं। आप केवल एक ही दिशा में ना देखें। एक तरह समझ लीजिए कि सफलता के अनंत दरवाजे हैं। आईआईटी या नीट में नहीं हुआ तो आप साइंस में सफलता पा सकते हैं। उसमें भी नहीं तो आप हिंदी से पढ़ लीजिए, आप संस्कृत से पढ़ लीजिए। ये स्थिति रहती है कि वैकेंसी खाली रह जाती है, लोग मिलते नहीं हैं। संस्कृत या हिंदी का भी प्रोफेसर उतना ही सैलरी पाएगा जितना साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का प्रोफेसर पाएगा। देन वाई सुसाइड? अगर मान लीजिए आईआईटी में आपका नहीं हुआ और फिर आप साइंस भी नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर अन्य विषय भी आर्ट साइंस की भी विषय नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो भी कोई क्षति नहीं हुई। आप तब बिजनेस में सफलता पा सकते हैं। मतलब रास्ते हमेशा हैं। आप कभी भी ऐसा ना सोचें कि रास्ते बंद हो गए हैं। आप पढ़ाई नहीं कर सकते, आप बिजनेस कर सकते हैं। आप बिजनेस भी नहीं कर सकते हैं तो भी आप ध्यान से देखिए कि आपके अंदर क्या टैलेंट है। आप उस टैलेंट में अच्छा कर सकते हैं और आपको सफलता मिलेगी। मान लीजिए कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता, बिजनेस भी नहीं कर सकता, हो सकता है वो अच्छा गायक हो सकता है वो म्यूजिक में अच्छा काम कर सके। तो रास्ते तो हमेशा हैं। बस आप ये ना मान लें कि रास्ते बंद हो चुके हैं। तो ये उदाहरण जो मैंने आपको बताया कि आईआईटी के बाद 4 साल लगातार असफलता पाने के बावजूद वो आज प्रोफेसर हैं।
आप आईआईटी की तैयारी या नीट की तैयारी कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए, पूरी तरीके से कीजिए, पूरा फोकस कीजिए, लेकिन असफलता मिल जाए तो भी डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। और सफलता मिल जाए तो अच्छा इंस्टीट्यूट तो है ही, लेकिन आईआईटी से भी आप जहाँ पहुँच सकते हैं उससे भी ज़्यादा आगे तक आप दूसरी संस्थाओं से भी पहुँच सकते हैं। तमाम ऐसे उदाहरण हम लोगों ने देखा। यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के भी ऐसे स्टूडेंट्स रहे हैं जो आज बहुत ऊंचाई तक हैं। अब आईआईटी में 12 लाख विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। अब उसमें से लगभग 10,000 सीट है, तो लगभग 100 में एक बच्चा सफल होता है, 99 तो असफल होंगे ही। अब जो 100 में से एक में नहीं आ पाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो 99 हैं वो अयोग्य हैं। ये आप अपने आप को मान लेते हैं, लेकिन ऐसा रहता नहीं है। इसलिए आप कभी भी एक असफलता से निराश न हो, या फिर कहें 10 असफलताएं भी लगातार मिलें तो भी निराश न हो। इस तरह की कुछ स्थिति हमारे साथ भी थी। आईआईटी की तैयारी हम भी किए थे, हमको भी सफलता नहीं मिली थी, फिर भी मैं आज मैथमेटिक्स का लेक्चरर हूँ। इसलिए पूरा फोकस होकर तैयारी कीजिए। तैयारी इस तरह से कीजिए कि सफलता के लिए जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए, लेकिन असफलता मिल जाती है तो फिर दूसरी सफलता मिलेगी। एक तरह से जो हमने कहा कि अनंत दरवाजे हैं, तो ऐसा है, आप विश्वास रखिए इस बात का। थैंक यू।